हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमजी ऑफिशियल हिंदी पर स्वागत है। आप सभी ऐसे ही हिंदी के नोट्स प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एमजी ऑफिशियल हिंदी को सब्सक्राइब कर लें। आज हम बात करेंगे तुलसीदास की काव्यगत विशेषताओं के बारे में, जो बीए के सभी स्टूडेंट के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। सर्वप्रथम हम तुलसीदास जी का परिचय देखेंगे। तुलसीदास भक्ति काल की सगुण काव्यधारा में राम भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि थे। उन्होंने अपने सभी काव्य ग्रंथों में राम के प्रति अनन्य भक्तिभाव व्यक्त किया है। इनका जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिला राजापुर गांव में हुआ था। इनकी माता का नाम तुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। इनकी मृत्यु जो है 1623 ईस्वी में हुई थी। अब तुलसीदास जी की जो है काव्यगत जो विशेषताएं हैं उनको हम देखेंगे। इनकी काव्यगत विशेषताएं जो है निम्नलिखित हैं। पहला है भक्ति भावना। तुलसीदास की कविता की प्रमुख विशेषता है भक्ति भावना। तुलसीदास की भक्ति जो है वह दास्य भाव की भक्ति है। वे अपने प्रभु राम के प्रति पूर्ण समर्पित थे और राम को अपना स्वामी और स्वयं को राम का सेवक मानते थे। तुलसीदास स्वयं को राम के प्रति एकदम समर्पित कर दिए थे। वे कहते हैं, सेवक सेव्य भाव बिनु कोई व्यक्ति इस संसार में सागर से तर नहीं सकता। और यह भी कहते हैं, सेवक सेव्य भाव बिन भावना तरिये उर्गरी। अब दूसरा है समन्वय की भावना। तुलसीदास के काव्य में समन्वयवादी भावना स्पष्ट दिखाई देती है। उन्होंने सगुण और निर्गुण, शैवों एवं वैष्णव, भक्ति और ज्ञान, राजा और प्रजा में समन्वय दिखाया है। आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी के अनुसार आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी बताते हैं कि लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। इन्होंने बताया है, अगुण रूप अलख जोई भगत प्रेम बस सगुण सो होई। अब इनकी तीसरी काव्य विशेषताओं में आती है मर्यादावाद। तुलसीदास का रामचरितमानस मर्यादावादी भावना से भरपूर है। इनके अनुसार जीवन में कितनी भी विपत्तियां क्यों न आए, मनुष्य को मर्यादा का पालन करना चाहिए। मनुष्य को कठिन से कठिन परिस्थितियों में शिक्षा, विनय, बुद्धि, साहस, अच्छे कर्मों, सत्य वचन और ईश्वर में आस्था का पालन करना चाहिए। ये सब तुलसीदास की मर्यादावाद जो विशेषता है उनकी कविताओं की, ये सब उसमें बताते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी साथ विपत्ति के विद्या विनय विवेक साहस सुकृति सु सव्यव्रत राम भरोसे एक। अब चौथा है सामाजिक चेतना। तुलसीदास ने जिस युग में काव्य रचना की वह मुगलों का शासन काल था। कवितावली की निम्नलिखित पंक्तियों में तत्कालीन जो परिस्थिति है का स्पष्ट परिचय मिलता है। तुलसीदास जी जिस समय में लिखे थे उस सामाजिक परिवेश का वर्णन अपनी कविताओं में करते हैं।
जो यह स्पष्ट रूप से उनकी पंक्तियों में दिखाई देता है, यह है खेती न किसान को, भिखारी को न भीख भली, बनिक को बनिजन, न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग, सिद्ध मान सोच बस, कहें एक एकन सौ, कहाँ जाय का करी। समाज में लोग पथभ्रष्ट थे। समाज में अधर्म का बोलबाला था। ब्राह्मण वेद बेच रहा था। राजा प्रजा का शोषण कर रहा था। वेद शास्त्रों को कोई नहीं मान रहा था। इसके लिए इन्होंने कहा है, द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन। अब पांचवा है लोक मंगल की भावना। ये है तुलसीदास की काव्यों की सबसे बड़ी विशेषता है लोक मंगल की भावना। तुलसीदास उन महान कवियों में अग्रगण्य है जिनकी कविता का मूल उद्देश्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय होता है। तुलसीदास ने अपने चरित्र नायक राम को एक आदर्श चरित्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं या करते हुए लोक शिक्षा का विधान किया है। सबके मंगल की कामना करते हैं, जैसे सर्वे सुख भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कदाचित् दुर्भाग् भवेत्। तुलसीदास जी अपने जो काव्य है उसमें लोक मंगल की भावना को व्यक्त किया है, अर्थात सभी के लिए अच्छी कामना करते हैं। इनका जो है छठा है नाम स्मरण पर बल। यह भी इनकी काव्य की विशेषताओं में से एक है। तुलसीदास काव्य में राम नाम पर या राम नाम जपने पर बल दिया है, जैसे राम रामु राम राम जपू राम जपू बावरे, घोर भव निर्निधि नाम निज नावरे। तुलसीदास कहते हैं कि राम नाम रूपी नाव में बैठकर हम संसार सागर को पार कर सकते हैं, अतः राम नाम जपना आवश्यक है। अब इनकी जो भाषा है वो देखेंगे। तुलसीदास ने अवधी एवं ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। विनय पत्रिका, कवितावली एवं दोहावली जैसे ग्रंथ उन्होंने ब्रज भाषा में ही लिखे हैं। इन्होंने जो तीनों कविताएं हैं, ये कविताओं के जो ग्रंथ लिखे हैं वो ब्रज भाषा में लिखे हैं। एक रामचरितमानस जो है वह अवधी भाषा में लिखा है इन्होंने। आठवां है इनकी विविध शैलियों का प्रयोग। इन्होंने अपने ग्रंथों में निम्नलिखित शैलियों का प्रयोग किया है, जिनका वर्णन हम नीचे करेंगे। जैसे रामचरितमानस में इन्होंने दोहा चौपाई का प्रयोग किया है, विनय पत्रिका में गीति शैली का, गीतावली में कवित्त सवैया शैली का, कवितावली में पद शैली का, दोहावली में दोहा शैली का, बरवै रत्नावली में बरवै शैली का प्रयोग किया है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें।